शाम के 4 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। यूपी का महाभारत जारी है। आइए सबसे पहले आपको देवरिया ले चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी इस समय भाषण दे रहे हैं। गरीब मां कैसी मुसीबत में गुजारा करती है वो अपनी जिंदगी में जी करके आया हूं, और इसलिए भाइयों बहनों मैं गरीब माताओं बहनों की सेवा करना चाहता था। हमने बीड़ा उठाया। देश में 5 करोड़ घर ऐसे हैं वहां हमारी मां बहनों को लकड़ी के चूल्हे जला करके खाना पकाता है। हमने बीड़ा उठाया 5 करोड़ परिवारों को गैस का सिलेंडर देंगे, गैस का कनेक्शन देंगे, और कनेक्शन मुफ्त में देंगे। भाइयों बहनों, आज मुझे गर्व से कहना है इस योजना को लागू किए अभी तो 1 साल नहीं हुआ है, 3 साल मैंने तय किया है, लेकिन 1 साल भी नहीं हुआ। अब तक 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा कुटुंबों में, परिवार में गैस का कनेक्शन दे दिया, गैस का सिलेंडर पहुंच गया। अकेले उत्तर प्रदेश में 55 लाख परिवारों में, गरीब परिवारों में गैस का कनेक्शन पहुंच गया। भाइयों बहनों, इस देश का अरबों खरबों पति भी खाना जिस प्रकार से पकाता है, अब उत्तर प्रदेश में मेरी गरीब मां भी वैसे ही चूल्हे से खाना पकाती है। ये काम हम करते हैं। भाइयों बहनों, अगर हमारा गरीब मध्यम वर्ग का इंसान, नौकरी करने वाला परिवार 50,000 रुपया महीने कमाने वाला हो तो भी अगर उसके घर में बीमारी आ जाए तो उसकी तो सारी जिंदगी तबाह हो जाती है कि नहीं हो जाती है। बेटी की शादी तय हुई हो, पैसे जमा करके रखे हो, और अचानक परिवार में किसी सदस्य को कैंसर की बीमारी का पता चल जाए तो बिटिया की शादी रुक जाती है कि नहीं रुक जाती है। बेटी की शादी के लिए जमा कराया पैसा कैंसर की दवाई में लगाना पड़ता है कि नहीं लगाना पड़ता है। जमीन गिरवे रखनी पड़ती है कि नहीं रखनी पड़ती है। खेत गिरवी रखना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। बीमारी इतनी महंगी हो गई है, मध्यम वर्ग का इंसान भी अगर परिवार में बीमारी आ जाए तो उसका जीना मुश्किल हो जाता है। हम प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेवारी ली। मैंने जरा पूछा, मैंने कहा भाई ये हृदय रोग, ये कैंसर, ये डायबिटीज, ये इतनी दवाइयां महंगी क्यों है? ये गरीब आदमी कैसे करेगा? तो मैंने दवाइयां बनाने वालों को बुलाया। मैंने पूछा, मैंने कहा भैया ये आप इतनी महंगी दवाइयां कैसे देते हो? आपको मालूम है कैंसर की बीमारी की एक दवाई ऐसी है, इतनी टिकड़ी, इतनी गोली, 30,000 रुपया कीमत, 30,000। मुझे बताइए, हां कोई इंसान है जो 30,000 खर्च करके गोली खा पाएगा? वो तो यही सोचेगा चलो भाई मरेंगे तो मरेंगे, कम से कम परिवार बच जाएगा, ये 30,000 रुपये की गोली मुझे नहीं खानी है। मैंने इन दवाई बनाने वालों को बुलाया। मैंने कहा क्या है, बेमौत मार रहे हो आप लोगों को? मुझे बताइए ये गोली कितने में बनती है, क्या क्या उसमें डालते हो, कितने में आता है, कितनी प्रक्रिया में लगता है, वैज्ञानिकों का कितना पैसा लगता है, रिसर्च में क्या होता है, दफ्तर का खर्च सब लगाओ। मैंने कहा पैकेजिंग का भी लगाओ। चलो सारा हिसाब पहले तो बताते नहीं थे, लेकिन उनको पता नहीं था ये मोदी है। पीछे पड़ गया, सारी चीजें इकट्ठी की, और भाइयों बहनों 800 दवाइयों का दाम सरकार ने तय कर दिया। इससे अब गरीब से ज्यादा पैसा नहीं ले पाओगे। और क्या तय किया? जिस गोली का 30,000 रुपया लेते थे वो 3,000 कर दिया। जिस दवाई का 80 रुपया लेते थे 12 रुपया कर दिया। भाइयों बहनों 800 दवाइयों के दाम कम कर दिए। अब ये दवाई बनाने वाले सारे धन्ना सेठ पुरानी सरकारों में मौज करते थे, गरीबों को लूटते थे, ऐश करते थे। अब इनका सब बंद हो गया।
अब उनको मोदी कैसा लगेगा? दुश्मन लगेगा कि नहीं लगेगा? उनको लगता है ये मोदी आकर के सब मेरा बर्बाद कर दिया, मैं इतने दिनों से मलाई खा रहा था, इसने तो सब कुछ ले लिया। भाइयों बहनों, जिसको जितना गुस्सा है करना है कर ले। ये मोदी तो गरीबों के लिए पैदा हुआ है, गरीबी में पैदा हुआ है, वो गरीबों के लिए काम करके रहेगा। ये धन्ना सेठों की कुछ नहीं चलेगी। भाइयों बहनों, आजकल हृदय रोग की बीमारी किसान को भी हो जाती है, मजदूर को भी हो जाती है।